इसलिए सच बोलने से डरना चाहिए। चौथे का पहला देखो, क्वेश्चन नंबर चौथे का पहला एक्सरसाइज 8.3, बहुत इजी सवाल है, ध्यान से समझना। आपसे कहा इसको और इसको आप क्या करिए बेटा जी, बराबर लाइए। हमने इस बोर्ड के दो पार्ट कर लिए। कितने पार्ट कर लिए? दो। ये नानक्या पार्ट, ये मोट का पार्ट। जो जो भी फार्मूला आएगा उस फार्मूला को मैं यहां लिख दूंगा, ताकि तुम्हें आसानी रहेगी कि हाँ सर इस फॉर्मूले को इस तरीके से यूज करना है। बिल्कुल वैसे बैठना है जैसे ट्यूशन पढ़ने के लिए आए हो, ऐसे नहीं बैठना है जैसे मेरे उठावने में आए हो, है ना, कि सर यार कटे दाल ठीक नहीं बनी, लूण ला रे छोरा नाना। इधर ध्यान दीजिए बेटा जी। सबसे पहले अपन उठाते हैं एलएचएस। एलएचएस भाई रहने देना यार, अभी अभी रहने दे। एलएचएस की बात करते हैं बेटा जी। एलएचएस में क्या दिया बोलो? कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। इसका क्या दे रखा है बेटा जी? होल स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, अब मैं कोसेक की जगह लिखूंगा, क्या लिखूंगा? कोसेक थीटा को लिखूंगा 1/sin थीटा। ये फार्मूला है इसलिए इधर मिला है, ध्यान दीजिएगा। कोसेक को लिखा 1/sin थीटा माइनस कोट को लिखा जा सकता है कोस थीटा बटावा साइन थीटा। तो कोट को हमने लिखा है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा और लगा दिया होल स्क्वायर। इसके आगे की जो स्टेप है बेटा जी वो यहां लिख रहा हूं। इसके नीचे भी साइन है और इसके नीचे भी साइन है। अब मुझे दो लड़कों को अगर कहना है कि तू चोर है, दूसरे वालों को कहना होगा तू चोर है, तो एक साथ कह दूं तुम दोनों चोर हो, ठीक है? तो मैं अलग अलग क्यों कहूंगा? तो यही आपके गणित के सवाल में हो रहा है। ये सवाल कह रहा है इसके नीचे भी साइन है, इसके भी नीचे भी साइन है। भाई एक ही बार कह दे ना, दोनों के नीचे साइन है। क्या है? साइन। क्या ऊपर 1 - कोस थीटा एंड होल स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है भाई साहब, ये इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, ठीक है, सबके ऊपर है। चलिए इसके बाद वाली स्टेप में यहां लिख रहा हूं। मेरे पास जगह कम है, जिस आदमी के पास जगह कम होती है वो क्या होता है? डबल स्टोरी मकान बनाता है। अपन सोचते और दो मंजिल, तो बापड़ा जगह कोई समझ आएगा ना, चीज को समझो बात को। तो जमीन नहीं है। 1 - कोस थीटा, 1 - कोस थीटा, इट इज होल स्क्वायर एंड आफ्टर इट साइन का स्क्वायर थीटा, साइन का स्क्वायर थीटा, साइन का स्क्वायर थीटा। एंड साइन का जो स्क्वायर होता है उसको 1 - कोस का क्या लिखते हैं? स्क्वायर। 1 - कोस का स्क्वायर लिखते हैं। और यहां स्क्वायर लगा भी दो तो क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं पड़ेगा। तो साइन स्क्वायर को मैं लिख रहा हूं 1 - कोस का स्क्वायर, ठीक है? क्या लिख रहा हूं? 1 - कोस थीटा का स्क्वायर, ठीक है? और यहां भी लगा दिया तो क्या फर्क पड़ गया सर? कुछ भी नहीं पड़ा। अब इसका मतलब आपको खुद समझना है, इसका मतलब आपको खुद समझना है कि ये 1 स्क्वायर - कोस स्क्वायर जो है वो 1 + कोस भी है और 1 - कोस भी है। ये A² - B² जो दिख रहा है ना आपको, वो A+B भी है, A - B भी है। A² - B² जो है वो एक बार प्लस में भी है और एक बार माइनस में भी है। इसका मतलब सर जी, इसका मतलब सर जी, इसको थोड़ा सा बेड़ा कर दो। हम किसी को बेड़ा कर सकते हैं, हम किसी को भी क्या कर सकते हैं? बेड़ा कर सकते हैं। तो ये इसके बाद की स्टेप देखना बेटा जी। ऊपर तो आ रहा है 1 - कोस थीटा का स्क्वायर, मतलब ये ब्रैकेट दो बार है। कितनी बार है? दो बार। A² - B², 1 + कोस थीटा एंड 1 - कोस थीटा। मुंडा ने वाको वाको करीन बोला जान अंग्रेज है। मुंह दुकान पे जई मैं दुकान पे छाय हूं, ये अंग्रेजी। समझ आए? और कोई विशेष बात नहीं है। ये दो बार 1 - कोस है, नीचे एक बार 1 - कोस, एक बार वाला एक बार वाले से कट गया। क्या बचा सर? 1 - कोस अपॉन 1 + कोस। यही तो लाना था, यही तो लाना था। ठीक है, बस ये हो गया आपका आरएचएस। ये आपका आरएचएस हो गया। ये फार्मूले यहाँ पे यूज हुए हैं, आप इनका ध्यान रखिएगा। जहां नहीं समझ में आए आप बेचिंता बिना रोक टोक मेरे से पूछ सकते हैं सर उस स्टेप के बाद क्या हुआ, क्योंकि मेरे न तो हिंगड़े हैं, न मेरे हाथ में तलवार है, न मैं गोज में बंदूक रखता हूं, है ना। 2.5 लाख वाले ले ले सूट तो वो गाना नहीं है, तो वो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पूछ सकते हैं बेटा जी, मुझसे डरने की आवश्यकता नहीं है ना। मुझसे डरने की आवश्यकता, डरना है तो कभी कांच में देखो खुद को और खुद से डरो, है ना। कि यार मतलब कैसे कैसे